नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अर्थात जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। अर्थात मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। अर्थात समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। अर्थात लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपाने पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। अर्थात लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अर्थात हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते।